हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस नंबर 1 पे। एनसीईआरटी के सार संग्रह में भारतीय राज्य व्यवस्था का यह तीसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने भारतीय संविधान भारतीय संविधान के भाग को देखा था। आज के वीडियो में हम देखेंगे भारतीय संविधान में अनुसूचियों को देखेंगे। इसके साथ ही बिहार स्पेशल का भी सीरीज चल रहा है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो उसको भी देखें, जिससे बिहार में होने वाली सभी परीक्षाओं में आपको मदद मिल सके। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, जिससे बाकी सभी साथियों को इसका लाभ मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं हमारा अपना प्यारा सा सेशन। वीडियो में अंत तक बने रहें, निश्चय ही आपको बहुत लाभ मिलेगा। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारत के मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन वर्तमान में अभी 12 अनुसूचियां हो गई हैं। भारतीय संघ में नए राज्य का गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो भारतीय संविधान में नए राज्यों का गठन का प्रावधान प्रथम अनुसूची में किया गया है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। प्रथम अनुसूची के विषय में यह जानकारी याद रखेंगे। अगला है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किया गया है? तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है। अगला है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को वैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया था? तो राज्य भूमि सुधार अधिनियम को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था? तो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया और इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। इसको याद रखेंगे। अगला है, अंग्रेजी जो कि भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। एक चार्ट दिया गया है जिसमें भारतीय संविधान की अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक तरफ अनुसूची दिया है, दूसरे तरफ उन अनुसूचियों में से संबंधित विषय दिया गया है और उससे संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं। तो हमको मुख्य रूप से अनुसूची और उससे संबंधित विषयों को याद रखने की आवश्यकता है। पहली अनुसूची में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का नाम एवं उसकी सीमाओं का वर्णन किया गया है पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में जितने भी संवैधानिक पद हैं, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इन सारे पदों के विषय में जानकारी दिया गया है। उनके वेतन भत्ते एवं पेंशन के विषय में जानकारी दिया गया है। वेतन भत्ते एवं पेंशन के विषय में प्रावधान किए गए हैं। तीसरी अनुसूची में जितने भी संवैधानिक पदों पे नियुक्त होने वाले अधिकारी हैं, उनके शपथ एवं प्रतिज्ञाओं का प्रारूप दिया गया है। शपथ एवं प्रतिज्ञाओं का प्रारूप दिया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्य भाषा में स्थानों का आवंटन का प्रावधान किया गया है। एवं 5वीं अनुसूची में
अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान हैं। अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान किस में है? 5वीं अनुसूची में है। और 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध किए गए हैं। इन 4 राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया, अनुसूची में किया गया है? तो 6ठी अनुसूची में किया गया है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल किया गया है। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची दी गई है। और 9वीं अनुसूची में इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम, विनियम आदि इन्हें न्यायिक पुनर्वालोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया था। और 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित उपबंध का प्रावधान किया गया है। और 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है। पंचायतों की शक्तियाँ और उत्तरदायित्व किस में निर्धारित किया गया है? 11वीं अनुसूची में। और 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है। इसमें मुख्य रूप से हम याद रखेंगे पहली अनुसूची मुख्य रूप से याद करने के लिए हम याद रखेंगे, पहली अनुसूची को याद रखेंगे, दूसरी और तीसरी, पहली, दूसरी और तीसरी को मुख्य रूप से याद रखेंगे। उसके बाद 6ठी अनुसूची को याद रखेंगे, फिर 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 7वीं से लेकर और 12वीं तक की अनुसूची, इतना अनुसूची अनिवार्य रूप से याद रखेंगे। अगला टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख इंडिया, दैट इज भारत अर्थात इंडिया के नाम से किया गया है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। इसको याद रखेंगे, संसदात्मक शासन प्रणाली में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व एकल कार्यपालिका है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु क्या है? तो न्यायिक समीक्षा। भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है? तो भारत का संविधान परिसंघीय है, इसका निर्धारण केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से होता है। भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है? तो भारत का संविधान परिसंघीय है, इसका निर्धारण केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से होता है। भारतीय संविधान के मूल स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक, ये सारे जो है भारतीय संविधान के मूल हैं। नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? तो मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? तो सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वर्ष 1911 ईस्वी में जन गण मन गाया गया था। राष्ट्रीय गान
के गायन का मानक समय कितना होता है? तो राष्ट्रीय गान के गायन का मानक समय 52 सेकंड होता है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन केसी व्हीलर का है। अगला है, भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है? तो भारतीय संविधान के बृहद होने के कारण है संघ तथा राज्यों का एकल संविधान होना। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? यह कथन आइवर जेनिंग्स का है। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? तो भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह केसी व्हीलर ने कहा था। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह किसने कहा था? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता, यह भी भीमराव अंबेडकर ने ही कहा था। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किस राजनीतिक दल के रूप में एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिए जाना चाहिए? यह सुझाव किसने दिया था? तो यह सुझाव महात्मा गांधी ने दिया था। अगला है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जी ऑस्टिन ने कहा था। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। इसको याद रखेंगे। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तिलियां होती हैं। एस बम्बई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा, भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है।